मुनीश, सीबीआई भी इस मामले में जांच कर रही है और इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी भी जांच कर रही है। ईडी क्या तलाशना चाह रही है? एक आरोप यह लग रहा है कि आप पिछले 14 सालों से इस मामले में कुछ भी ढूंढ नहीं पाए हैं, आप कुछ नहीं कर पाए हैं और आप लगातार छापेमारी करके परेशान किया जा रहा है, सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। जी देखिए, मामला लालू यादव के परिवार से जुड़ा हुआ है, इसके लिए इसका राजनीतिकरण तो पूरी तरीके से हो रहा है। लेकिन जहां तक एजेंसियों की बात करें, आपने सही बोला, पहले इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने छापेमारी की। कुछ दिन पहले उन्होंने चार्जशीट दाखिल किया लालू यादव, राबड़ी देवी और मिसा भारती के खिलाफ में, और 2 दिन पहले लालू यादव से पूछताछ हुई। उसके 1 दिन पहले राबड़ी देवी से पूछताछ हुई थी। लेकिन अब ईडी भी इस मामले में घुस गया और ईडी ने सीबीआई की एफआईआर को तर्ज बनाते हुए अपनी एक ईसीआईआर दर्ज की है। और इस ईसीआईआर को दर्ज करने के बाद उन्होंने 15 ठिकानों में छापेमारी इस वक्त चल रही है। 4 राज्य इसमें हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उसके अलावा महाराष्ट्र में मुंबई। इन चारों जगहों पर 15 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हो रही है। उसमें कई ऐसे ठिकाने हैं जो कि लालू यादव के परिवार से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं, इस मामले में लालू यादव के अलावा परिवार में मिसा भारती, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी सीबीआई की जांच के घेरे में थे। लेकिन ईडी की अगर जांच की बात करें तो ईडी का कहना है कि तेजस्वी यादव उनकी जांच में पूरी तरीके से शामिल हैं और इसी वजह से आज दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ एक मकान है, वहां पर भी छापेमारी हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस पूरे मामले में, जमीन के बदले नौकरी के मामले में, लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। क्योंकि सीबीआई जिस मामले की जांच कर रहा था वो था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसके अलावा धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, इन मामलों की जांच कर रहा था। लेकिन अब ईडी जब इस मामले में घुसा है तो वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करेगा। और इस मामले में न सिर्फ लालू यादव, मिसा भारती और राबड़ी देवी बल्कि तेजस्वी यादव भी जांच के घेरे में आ गए हैं। जी ठीक है मुनीश, आपके पास लौटते हैं। आदित्य हमारे साथ हैं। इस मामले में किस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शंस वहां से आ रहे हैं, प्लीज आप ये भी बताएं आदित्य। जी बिल्कुल, जहां तक राजद की बात करें तो साफ तौर पर राजद मुखर हो रहा है। अभी तो हम लोगों ने कुछ देर पहले यहीं पर अबू दुजाना से भी बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ये मामला पूरी तरह से पॉलिटिकल है। बड़ी बात यह है कि राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी इसको लेकर कहा है कि बीजेपी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रह गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक्शन प्रवर्तन निदेशालय का है, लेकिन यहाँ महागठबंधन के नेताओं की ओर से अगर देखा जाए या राजद की ओर से देखा जाए तो राजद की टारगेट पर सीधे बीजेपी है, चूंकि उनका मानना है कि इसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से सेंट्रल एजेंसीज इस तरह के एक्शंस ले रही हैं। बड़ी बात यह है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बिहार से पहले भी लगाए जाते रहे हैं। जब जब एजेंसीज का एक्शन हुआ है तो इस तरह की बातें सामने आई हैं कि महागठबंधन के नेताओं ने साफ तौर पर बीजेपी को और साथ में केंद्रीय एजेंसीज को साथ में कटघरे में खड़ा किया है। तो इस तौर पर देखा जाए तो पॉलिटिकली ये कोई डिफरेंट मामला नहीं जा रहा है, बल्कि ये वही लाइन है जो राजद अन्य रेड्स में भी अपनाती आई है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहे। आपके पास लौटते हैं। मामला राजनीतिक रंग ले चुका है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से रिएक्शंस भी आ रहे हैं। बीजेपी और अपोजिशन की जो पार्टीज हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनाते हैं आपको पॉलिटिकल रिएक्शंस। बीजेपी को लोकतंत्र में भरोसा नहीं रह गया है। जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे भाजपाई, तो भेज दे रहे हैं आईटी, ईडी, सीबीआई विरोधियों के यहाँ। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चाहे जितना छापेमारी कर ले, 2024 की लड़ाई नहीं जीतेगी भाजपाई। और एक बात याद रखे, आज वो सत्ता में हैं, कल सत्ता में नहीं रहेंगे तो यही सीबीआई जाएगी भाजपाई के घर पर। इसलिए लोकतंत्र में विचारधाराओं की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन जिस तरह से केंद्र की मोदी जी की सरकार अपने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग अपने विरोधी दलों के लिए कर रही है, ये पब्लिक सब देख रही है। देखिए, लालू जी के परिवार को जाकर पहले देवगौड़ा जी से पूछना चाहिए कि सीबीआई क्यों हुआ बिहार में। नरसिंहा राव जी स्वर्गीय हो गए, इंद्र कुमार गुजराल जी स्वर्गीय हो गए, जब वो जनता दल के अध्यक्ष थे और तब उनके घर पे सीबीआई ने छापा मारा था। तो ये कौन नया चीज है लालू जी? ये तो गहना है लालू जी के लिए, जो जदयू के लोग पलट सकते हो, क्योंकि उनके यहाँ तो नेता लोग पलटी मारने के लिए माने जाते हैं। नीतीश कुमार पलटासन करके सत्ता का हस्तांतरण करते हैं।
तो उनके लोग, जिन लोगों ने आवेदन किया, वो भी पलटी मार रहे हैं और सजा हो गया लालू जी को। अब बताइए क्या मैकेनिज्म ये लोग का, समझिए जेडीयू का, कि ये लोग तो नए मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं कि पहले जेल भिजवाते हैं, सजा करवाते हैं और कहते हैं कि अब तो अरे लालू जी दोषी नहीं थे। क्या मतलब समझ से परे है।